नागपुर में शनिवार दिनांक 10 जनवरी शाम 6 बजे ऊंटखाना मैदान नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य भंते अजान जयासारो इनके धम्म देसना का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में आज नागपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंते विनय रक्षिता महाथेरो तथा भिक्षुणी साक्य धम्मदिना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर समारोह के संदर्भ में जानकारी दी। 10 जनवरी को आजान जयासारो का धम्म देसना या ऊंटखाना में रखा गया है। आजान जयासारो ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध भंते जी हैं जो बेसिकली ब्रिटिश हैं, लेकिन थाईलैंड में उनकी उपसंपदा हुई और कई सालों से ये जो वत पनाना चर्च जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है उसको बिलोंग करते हैं। और उस ट्रेडिशन में ये वॉक करना, पीस वॉक, तो अभी तो नाम पीस वॉक दिया, लेकिन वैसे भी वो भिक्षु लोग चारिका किया करते थे। तो उसी परंपरा को लेकर ये कुछ गत 2-3 सालों से वे यहाँ पर भी ये पीस वॉक कर रहे हैं। और आजकल तो आप जानते हैं कि पीस वॉक हर जगह बहुत ही फेमस हो चुका है, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा। तो उसी दौरान हर साल लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास वो हर साल आते हैं और इस बार भी उन्होंने ये जो है पीस वॉक आरंभ किया है 2 तारीख से। और 10 तारीख को ये नागपुर में पहुंचेंगे और नागपुर में शाम को उनकी धम्म देसना रहेगी। और ख़ास करके फॉरेस्ट ट्रेडिशन से होने के नाते, जो कि बहुत कम लोग फॉरेस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, तो मैं सभी लोगों को ये आह्वान करता हूं कि 10 तारीख को शाम 6 बजे आकर भंते जयासारो की देसना में उपस्थित हो। धन्यवाद। 10 तारीख को एक धम्म देसना कार्यक्रम का आयोजन नागपुर के ऊंटखाना मैदान में किया गया है। ये धम्म देसना जो है मुख्य रूप से आजान जयासारो जी, आजान जो है एक थाई भाषा का शब्द है। जैसे कि हम लोग भारत में आचार्य बोलते हैं, तो जो हमें पढ़ाने वाले होते हैं, सिखाने वाले, तो उनकी भाषा में उसे एक आजान करके बोला जाता है। तो वे बहुत बड़े प्रख्यात बौद्ध विद्वान हैं, प्रज्ञावान हैं। और हम समझ सकते हैं कि आज हम लोग भारत में हैं, भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, लेकिन हमारे भारत में ऐसे बहुत कम भिक्षु हैं जो इतने प्रज्ञावान हैं। परंतु हम लोग यदि देखें तो वे इंग्लैंड में जन्मे। इंग्लैंड एक ऐसा देश जहां दूर दूर तक ईसाई धर्म या फिर बहुत ही भोग विलासिता का जो जीवन है वो रहा। लेकिन इंग्लैंड जैसे देश में जन्म लेने के पश्चात भी उन्होंने थाईलैंड में आकर के प्रवज्य ली, उपसंपदा ग्रहण की और थाईलैंड में फॉरेस्ट मोनेस्ट्री जो होती है, जहाँ पर बहुत कड़ा अभ्यास किया जाता है धर्म का, तो उन्होंने वहाँ रह करके प्रशिक्षण ग्रहण किया। और आज भी वे कठोर परीक्षा करके, जैसे कि अभी अमन जी ने बताया कि वे चंद्रपुर से नागपुर की पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा, नागपुर से चंद्रपुर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो गांव-गांव से होकर के जा रहे हैं। ये धुतांग जो होता है, धुतांग के कुछ अपने नियम होते हैं, 13 प्रकार के नियम होते हैं कि वे केवल पात्र में ही भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही समय भोजन ग्रहण करते हैं, नया चीवर नहीं पहनते हैं, केवल चीथड़े जो कपड़े होते हैं उनका चीवर पहनते हैं, पैदल चलते हैं, किसी प्रकार का वो वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का दान, आर्थिक दान वो ग्रहण नहीं करते हैं, कभी भी वो कच्चा राशन जो है वो ग्रहण नहीं करते, केवल पका हुआ भोजन जितना उन्हें चाहिए एक समय का वो ग्रहण करते हैं। विहार में नहीं रुकते हैं, केवल वृक्षों के नीचे या जंगल में, आसमान के नीचे में रुकते हैं। तो इस तरह के धुतांग के कुछ नियम होते हैं। अब इस तरह के नियम आजीवन पालन करना बहुत आसान नहीं है, तो इसीलिए कई भिक्षु जो हैं कुछ समय के लिए धुतांग का अधिष्ठान लेकर कुछ समय के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी धुतांग का पालन करते हैं। तो इस तरह से आजान जयासारो जी धुतांग का पालन करते हुए नागपुर से चंद्रपुर की जो यात्रा है वे धुतांग नियमों का अधिष्ठान लिए हुए हैं और फिर उसके बाद चंद्रपुर से नागपुर में उनका आगमन होगा। और निश्चित रूप से जब कोई भिक्षु धर्म में इतना तपता है, पकता है, इतना कठिन अधिष्ठान लेता है, तो उसकी जो तपस्या होती है वो ना केवल उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी फलदायी होती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि इतनी कठोर परीक्षा अधिष्ठान के बाद जब वे चंद्रपुर से वापस नागपुर आएंगे तो हम उनका भव्य स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनके मुखवाणी से प्रज्ञा के शब्दों को ग्रहण करें और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ऐसे दुर्लभ क्षण बहुत कम आते हैं जब इतना तपा हुआ, पका हुआ कोई भिक्षु हमारे सामने आते हैं, और वो भी ऐसी भूमि में जन्मे हुए जहाँ पर दूर दूर तक भगवान बुद्ध को या उनको मानने वाले कोई ऐसा जैसे भारत में है वैसा नहीं है। आज तो फिर भी भगवान बुद्ध को जो है पूरे विश्व में माना जा रहा है, लेकिन उस समय इंग्लैंड जैसी भूमि पर कोई बुद्ध नहीं रहे होंगे, कोई बुद्ध की वाणी नहीं रही होगी, परंतु वे इंग्लैंड की भूमि से आकर के निश्चित रूप से पूर्व जन्मों से भगवान बुद्ध के धम्म से जुड़े होंगे और इसीलिए वो इतनी कठिन परीक्षा के बाद, इतनी कठिन तपस्या के बाद आज वो धुतांग का पालन करते हुए इतनी दूर इस भूमि पर आ रहे हैं।
मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी आजान जय सारो जी की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का वर्णन भी किया था। शायद हम लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने ये जीवन को खुद से चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि मुझे याद है उस पुस्तक में से कि उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी, उन्होंने बिना पैसों के उन्होंने देखा, अपने आप को चुनौती दी उन्होंने कि बिना पैसे के हम लोग कैसे, कोई व्यक्ति रह सकता है क्या इस संसार में अभी भी करुणा मैत्री है लोगों के अंदर, और यदि करुणा मैत्री है तो मैं बिना पैसों के भी सर्वाइव कर सकता हूँ। वो भारत में आए और भारत में बिना पैसों के उन्होंने कई दिन बिताए और उन्होंने देखा कि भारत के लोग अभी भी उनकी मदद करने के लिए, भारत के लोगों ने देखा कि कोई विदेशी है और पैसे नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो समय समय पर भारत के लोगों ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, साथ में उनको पैसे दे करके उनको वापस उनके देश तक पहुंचाने के लिए भी मदद की। और भारत से होते हुए वो कई देशों में गए और कई देशों में उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर अभी भी करुणा और मैत्री का जो बीज भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले बोया था, वो बीज आज भी है। बस यही चीज़ें उनको प्रेरित कर गई और वो इस धम्म के रास्ते पर चलने लगे और उन्होंने उपसंपदा ग्रहण करके भिक्षु जीवन अपनाकर कठोर तपस्या करके वर्षों से, और आज वो पूरे विश्व विख्यात प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षुओं में गिने जाते हैं और लोगों तक उनकी अपनी प्रज्ञा को बांट रहे हैं। ऐसे भिक्षुओं का सानिध्य मिलना, दर्शन मिलना, आशीर्वाद मिलना और ऐसे भिक्षुओं के मुख से सामने बैठकर धम्म श्रवण करना, ये वास्तव में बहुत दुर्लभ क्षण है। इसलिए मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि इस क्षण को बिल्कुल ना छोड़े। कठोर तपस्या करके जब वो आएंगे तो उनकी मन और उनकी काया दोनों ही धर्म में तपी हुई होगी, पकी हुई होगी। तो इस दुर्लभ क्षण का अवसर जरूर प्राप्त करें, पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करें। और 10 तारीख को ऊँटखाना मैदान में नागपुर में शाम को 6 बजे जरूर ऐसे संघ के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो। मी गेल्या 2 वर्षापासून रमाई स्मारक बुद्धविहारमध्ये माझं वास्तव्य आहे आणि तिथल्या उपासक संघ फार धम्मवान असून आणि ते बघत असतात की कधी कधी आम्हाला धम्मश्रवण करण्याची संधी मिळेल आणि ही जी संधी मिळत आहे आता 10 तारखेला जे भंते येत आहेत आपल्या आजान जय सारो भंतेजी, ते हा जो प्रवास करत आहेत आणि त्या प्रवासामध्ये त्यांच्यासोबत कोणत्या कोणत्या घटना घडतात आणि काय धम्मात आपण आचरण आणायचं आणि कसं कसं आपण प्रगती करायची, तर ती नक्कीच आपल्याला त्यांच्या धम्मदेशनेद्वारे ऐकायला पाहिजे आपण आणि नक्कीच आपण धम्माच्या मार्गावर आपली प्रगती करायला पाहिजे। आदरणीय धम्मदिना यांनी एवढं सुंदर धुतांधारी जे भंतेजी आहे त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती दिलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे तक्षशिलाताईने सांगितलेलं आहे की बाबासाहेबांमुळे आपल्याला एवढं सुंदर दुःखातून मुक्तीचा मार्ग आपल्याला मिळालेला आहे। तर नक्कीच सर्वांनी जेही उंटखाण्याच्या जवळपास जो एरिया आहे तिथले सगळे श्रद्धावान उपासक उपासिकांनी यावं। आजूबाजूचे जे परिसर आहे उंटखाण्याच्या रमाई चंद्रमणी नगर आहे, वकीलपेठ आहे, जेही परिसर मेडिकलच्या साईडचे जेवढेही एरिया आहे त्यांनी नक्कीच संपूर्ण नागपूरच्या लोकांनी येऊन हे जे धम्म आहे ते आत्मसात करून याचा लाभ घ्यावं असं मला वाटतं। या ठिकाणी आदरणीय शाक्य धम्मदिना अय्यरजी यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की जागतिक कीर्तीचे जे बौद्ध धम्मगुरू आहेत आदरणीय आजान जय सारो यांची धम्मदेसनाचा जो कार्यक्रम आहे तो नागपूरमध्ये, कारण नागपूर ही धम्मभूमी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची धम्मक्रांती या ठिकाणी ऐतिहासिक अशी झाली आहे आणि अशा ठिकाणी जागतिक कीर्तीचे धम्मगुरू आजान जय सारो यांची धम्मदेसना या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे। नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भातील परिसरातील सर्व बौद्ध उपासक उपासिका या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला पाहिजे आणि धम्मदेसनेच्या माध्यमातून बुद्धाचा जो धम्म आहे, बुद्धाच्या धम्माचे तत्व त्या आचरणानुसार प्रत्येकाने आपल्या जीवनामध्ये अनुसरले पाहिजे। या उद्देशाने या ठिकाणी ही धम्मदेसनेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी नागपूर बुद्धिस्ट असोसिएशन, आलोका ट्रस्ट संघटना, बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशन, रमाई स्मारक बुद्धविहार, संजीवनी सखी संघ, बुद्धविहार मैत्री संघ आणि समता सैनिक दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने
या धम्मदेसनाचा कार्यक्रम लोकांसाठी आणि लोकांना स्वतःचं अध्यात्म विकसित करण्यासाठी आणि कुशल कर्म करण्याच्या हेतूने ही धम्मदेसना आयोजित करण्यात आलेली आहे. सर्वांना विनंती आहे की फार मोठ्या संख्येने ही जी संधी मिळालेली आहे आपली, त्या संधीचं आपण सोनं केलं पाहिजे आणि आपण सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिलं पाहिजे. धन्यवाद. ह्या संपूर्ण विश्वामध्ये विविध पद्धतीने अशांततेचे जे वातावरण निर्माण झालेले आहे, होत राहते, आधी पण होत राहिलेलं आणि आता पण होत राहिलेलं आहे. पण भंते अजान जयासारो सारख्या प्रख्यात भिक्खूंनी जर का बुद्ध धम्माचा मार्ग आपल्याला दाखवला, तर तो फक्त बौद्ध धर्मीयांसाठी नव्हे तर संपूर्ण मनुष्य कल्याणासाठी आहे. तर कुठल्याही जाती धर्माचे असू देत, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. त्यांनी कुठल्याही जाती धर्माचे असू देत, मनुष्यानी ह्युमन बिईंगसाठी एक जो तिसरा मार्ग आणि साधा सरळ मार्ग तथागत गौतम बुद्धांनी दाखवलेला आहे, तर नक्कीच अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये आपण कसं काय सहभाग घेऊ शकू आणि गौतम बुद्धांनी मनुष्य कल्याणासाठी, मानव कल्याणासाठी काय काय संदेश दिलेला आहे तो एका महान भिक्खूंच्या मुखातून, त्यांच्या वाणीतून आपल्याला जेव्हा ऐकायला मिळतं तेव्हा त्याचं महत्त्व खूप वाढून जातं. आणि ह्या अनुषंगाने संपूर्ण संस्था ज्या ज्या इथे इन्व्हॉल्व आहेत त्या सर्वांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना विनंती करतो आहे की ह्या कार्यक्रमाला आपण यावं, उपस्थित राहावं आणि आपण स्वतःचा तरी कल्याण करून घ्यावं. धन्यवाद.